Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chakki Fresh Atta, partner Kohler, Catch Salts and Spices, Vijay Sales and Switz Frozen Snacks. मास्टरशेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनेज, ड्रेसिंग्स, सॉसेज, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेज, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और IKEA जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे कैच मसाले और उनके साथ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। स्विट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलिशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ। ओके। धनिया सारा खत्म, धनिया थोड़ा सा दे दो भाई, थोड़ा दे दो बस, ज्यादा नहीं चाहिए। बटर, कस्तूरी मेथी, दही, जो जो चाहिए था सब उठा लिया। फिर भी देख रही थी कि मैं कहीं भूल तो नहीं गई है। रेड चिली पाउडर। मेरा पूरा ही मक्के का ही है, आप मान लो। एक मक्का दे दो ना। टमाटर है, एक दे दो फिर मैं ले लूंगी। मैं स्ट्रॉबेरी और कुछ फ्रूट्स उठा ली, जैसे कि अनारदाना, जो कि चाट और पानी पूरी के साथ बहुत अच्छा जाता है। आंध्रा में गोंगूरा चटनी होता है, तो मुझे उसके तरह ही कुछ और बनाना है, पर वहाँ पे गोंगूरा पैंट्री में मुझे मिला नहीं, तो मैंने पालक उठा के लेकर आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अनाउंसमेंट गलत सुन लिया है। 75 मिनट सामान उठाने के लिए नहीं है आपके पास। 5 अर्चना जी खत्म, 4 चलिए साईश्री, 3 अवनी, यस शेफ, 2 दैट इज इट, दरवाजा बंद होने वाला है। 1 टाइम अप। आज बहुत शॉपिंग हो गया है। ऑलराइट, आपकी कुकिंग के 75 मिनट शुरू होते हैं। नहीं अभी नहीं। पहले अंजू मंजू जी आपका एडवांटेज तो बता दें। तो अंजू मंजू जी, आपका एडवांटेज ये है कि आज 75 मिनट में से आपके चैलेंज के पहले 10 मिनट आपको एक बहुत नामी गिरामी शेफ गौरव मल्होत्रा, डायरेक्टर कुलिनरी, JW मैरियट जूहू आके हेल्प करेंगे। प्लीज वेलकम शेफ गौरव मल्होत्रा। वो आगे हमें 10 मिनट का कुछ एडवाइस देंगे। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। हम तो पूरे बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे, बहुत ही खुश हो गए थे। ये मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड शेफ्स हैं। शेफ गौरव को हम बहुत साल से जानते हैं, और अंजू मंजू जी, आपको इससे बेटर कोई एडवांटेज नहीं मिल सकता। एक रेस्टोरेंट में ओपनिंग टीम इज ऑलवेज द मोस्ट पावरफुल टीम, क्योंकि जब शुरुआत अच्छी तो आधा काम हो गया। और गौरव साहब जो हैं वो शेफ की दुनिया के तेंदुलकर हैं। ये छक्के नहीं मारते, ये छौके मारते हैं। छौके मारते हैं। और ज़्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि यहाँ पे सभी प्लेयर काफ़ी अच्छे खेल रहे थे। इतने बड़े शेफ्स के 10 मिनट भी उन्हें मिलना, यानी उनकी शुरुआत अच्छी है तो शायद उनमें टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। आज मैं इनके साथ काम करूँगा, ज़रूर इनसे कुछ सीखूंगा भी, और मैं कुछ शायद कंट्रीब्यूट भी कर सकूँ आपके कुकिंग में, आपको कुछ बता सकूँ, अच्छा कुछ कर सकूँ आपके लिए। Your humility is your power, sir. तो शेफ आप ये बताइए कि जब किटी पार्टी की लेडीज होटल में आती है, रेस्टोरेंट में आती है आपके, तो उनको कैसे खुश करना चाहिए? एक टिप है, उनको अच्छा चाट खिलाओ। हाँ। सही बोला आपने गौरव जी। शेफ, इफ यू अलाउ, शुरू करें। डन शेफ।
जोरदार तालियां फॉर गौरव मल्होत्रा साहब। ऑलराइट, तो आज के इस किटी पार्टी स्नैक प्लैटर चैलेंज के 75 मिनट शुरू होते हैं ऑन Get, set, किटी। आपका काम उस तरफ, मेरा काम इस तरफ। मटन का एम्पनादा बनाएंगे जिसके अंदर जो फिलिंग होगी वो पंजाबी मटन की होगी जो ये बनाएगी। मटन शुरू कर तू, एक कुकर और लेके आ। बोलो ना, यहीं से करना। सब इंग्रेडिएंट्स देती हूँ इसके साथ। वो अकेले क्यों करता अम्मा? मुझे पूछो ना क्या करना है। क्या करा तुमने? खोलता हुआ नहीं है, खोलता हुआ डाला था यार मैंने। चुप चुप चुप, खोलता हुआ है, उंगली मार ले। मैं किचन में काम करता हूँ तो मेरे नीचे काफ़ी शेफ हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। आज आप मुझे बताएंगे क्या काम करना है। नहीं सर, और हमें मैं कुछ बहुत- गाइड कर दीजिए। मैं करूँगा सर। आपको गाइड, ज़रूर गाइड हमें करूँगा। आपका गाइडेंस चाहिए। बट मुझे थोड़ा समझ भी आना है कि आप बना क्या रहे हैं और हमें कैसे आज करना ना है। ये मिला है काठियावाड़ी, अच्छा, और इसमें प्रॉन्स है, काठियावाड़ी रेसिपी और है, और मैंने सुना बारबेक्यू आप करना है। नॉनवेज नहीं खाते हैं तो प्रॉन्स के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आज आप प्रॉन्स में क्या कर रहे हैं? प्रॉन्स पे हमने सोचा है उसको बारबेक्यू करेंगे और एक बैंगन का भरता बनाएंगे। अच्छा, दूसरा आइटम हमने रखा है चिली, जो बड़ी जो मिर्च है उसको स्टफ करेंगे। ओके। और एक है हमारा ये खींचू। खिचू ये भी आप यूज़ कर रहे हैं। इसको हम जुकीनी फ्लावर बोलते हैं। आप ना इसका पकोड़ा बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। इसके अंदर कुछ स्टफिंग करके इसको आप हल्का सा फ्राई कर दीजिए। ये आपका ऐसा गार्निश के लिए यूज़ करेंगे, बहुत प्यारा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगता है। तो पहले अपना जो सबसे मुश्किल काम है आप पहले वहाँ से शुरू कीजिए। फिर को आप इसमें से बता दीजिए आप क्या क्या यूज़ स्टफ है। मैं प्रॉन्स का मसाला बनाता हूँ और आप बना रहे हैं बैंगन का ही। बैंगन। तो आप एक जन खिचू शुरू, खिचू को टाइम लगता है खींचू। तो खिचू बनाते पहले उसको। बेबी तुम खींचू का तैयारी करो। फटाफट बिल्कुल मोर्चा ऐसे संभाल लिया। वो सुनार जैसे अपने वो ठोक ठोक के बनाते हैं ना गहने, वैसे एकदम धनिया चिक 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 करके काट रहे थे। इस चैलेंज को जीतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं उनको किटी पार्टी का बहुत शौक है, तो मैं चाहती हूँ कि उनको फुल्ली इम्प्रेस करूँ। हमारी कार्ड में चिकन और पनीर, उसके साथ साइफनगन, देन पंजाबी कुजीन निकला था। आज हम चिकन सिगार बना रहे हैं, उसके साथ हम मखनी ग्रेवी का दही पूरी बना रहे हैं, और एक हम बना रहे हैं चिकन टिक्का फ्लेवर जब मुंगौड़ा बनता है वो बना। हमें मिला क्विजीन इंडो थाई, और हमें मिला इक्विपमेंट बनाना लीफ, और हमको प्रोटीन्स में मिला था चिकन और पनीर। क्विजीन में थोड़ा ट्विस्ट दे रही हूँ, साउथ और थाई का इंडो थाई बना रही हूँ। बनाना लीफ में पनीर को रैप करके मैं आज कुक करने वाली हूँ। 2 डिफरेंट टाइप का थाई, रेड करी और ग्रीन करी का बेस में लेकर। ये चैलेंज में मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि मेरा डिश अच्छा है बिना कुछ एडवांटेज का। आज हमें राजस्थान क्यूजिन मिला है जिसमें एयर फ्रायर यूज़ करना है और सोया चंक्स हमें यूज़ करने हैं। साथ ही में फिश भी मिली है, पर मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं सोया चंक्स यूज़ करने वाली हूँ। तो राजस्थान का पूरा थीम देने वाली हूँ, तो जिसमें मैं बाजरे का ब्रेड बना रही हूँ, गोविंद गट्टा एक बना रही हूँ और उसको थोड़ा अलग रूप में देने वाली हूँ, और लेट्यूस के पत्ते वगैरह डालकर पॉकेट बनाने वाली हूँ। तो इसको मैंने थोड़ा हरा मैरिनेशन किया है। चिली, जिंजर, गार्लिक, उसमें थोड़ा सा धनिया, और मैंने ये डाला है। इनको शाइव्स बोलते हैं हम। बेसिकली ये लहसुन के फैमिली के होते हैं। फैमिली लहसुन का टेस्ट आता है, तो बहुत फ्रेश टेस्ट आता है इसमें, और प्रॉन की खुशबू भी अच्छी आएगी। आप फटाफट ऐसे ऐसे करके वो काम कर रहे हैं, मैं उन्हें ऐसे देख रही हूँ। पलक झपकते ही मैंने कितने काम संग संग उन्होंने कर दिए। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि किटी पार्टी में खाना आपका चटपटा होना चाहिए। लेडीज़ को चटपटा खाना पसंद है, इसके लिए प्रॉन भी हम थोड़े चटपटे बना रहे हैं। अंजू मंजू जी ने जो आइडिया दिया है, जो ये मिर्ची में स्टफ़ करना है प्रॉन्स, वो काफ़ी यूनिक है। हमने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि इसको मिर्ची में डाल के भी खिला सकते हैं गेस्ट को। आई थिंक ये काफ़ी वर्क करेगा। प्रेजेंटेशन वाइज मिर्ची का कलर बहुत प्यारा है, उसमें हरे प्रॉन जाएंगे, उसको बारबेक्यू करेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। और इनका जो रोटला है, एक विजन है कि उसके अंदर स्टफ़ करके उसकी टिक्की बनाना, वो काफ़ी यूनिक है। वो बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हैं। हमको आज जो 3 मिला है वो है अंडा, दूसरा है मालवा, तीसरा है स्टीमिंग
सेवरी हमने कम बनाया तो इसलिए 2 सेवरी बना रहे हैं और एक छोटा सा डेजर्ट देंगे। मालवा है तो इंदौर रीजन जैसे है उससे आता है, उसमें भुट्टे की कीस को ढोकला फॉर्म में दे रहे हैं। दूसरा है वहाँ पे खोपरा पैटिस बहुत फेमस है, तो खोपरा पैटिस हम स्कॉच एग्स के फॉर्म में दे रहे हैं। एंड तीसरा शाही शिकंजी को हम लोग एक कस्टर्ड के फॉर्म में दे रहे हैं। अभी तो जीतना ही है, कोई भी हालत में जीतना है, क्योंकि अगर अब नहीं जीतेंगे तो फिर वहाँ ब्लैक एप्रन में जाना पड़ेगा। टेंशन यही आ रहा है कि इस टाइम इस चैलेंज में हमें मिला है सुशी बनाना, जो हमने बनाया नहीं है। तो एक इंडियन फ्लेवर देके पुलाव राइस बनाएंगे और उसके साथ हम सुशी को इंडियन फ्लेवर देंगे। सर हमारी ना प्लेटिंग कमज़ोर है, हम लोग प्लेटिंग कैसे करें? मैं आपके लिए एक प्लेट सिलेक्ट करके आता हूँ। मटन तो लगे रहेंगे, कुछ नहीं बनना। मटन सादा एक छोटा एलिमेंट है, जल्दी गारम हो बस। इतने सारे क्यों कर दिया यार? ताकि फूले ना। छोड़, इवन करो, थोड़े से कर। मंजू जी जय जगन्नाथ। आप बहुत खुश लग रहे हैं, मजा आया शेफ के साथ काम आज करके। बहुत ब्लेस्ड, ऐसा लग रहा है कि आज तो हमारा दिन ही बन गया, लॉटरी लग गई है। अब आपका दिन बन गया है, मैं आपको खबर ये देने आया हूँ कि 10 मिनट खत्म हो गए। ओह माय गॉड। चलिए शेफ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यू आर अ ग्रेट हेल्प। आपको मजा आया इनके साथ? बहुत। ये एज में भी इनकी जो फॉरवर्ड थिंकिंग है अंजू और मंजू जी की, एक्चुअली काफ़ी इंस्पिरेशन है। प्रॉन बना रहे हैं, वेजिटेरियन है, वो चैलेंज ले रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। शेफ ये वेस्टर्न डिशेस जो है ना, इन्होंने अभी नौकी बनाई थी पीछे, सबसे लाइटेस्ट नौकी आई एवर हैड। तो ये उड़िया खाने में भी और वेस्टर्न डिशेस में भी दोनों बहनें बहुत मास्टर हैं। दिल तो बच्चा है जी, गाना सुना ना आपने? वो है इनके लिए। मैं इनके साथ 2 मिनट। मैम कुछ नहीं करना है आपको, इसको आप ब्लेंड कर दीजिए अच्छे से, उसमें स्टफ कर दीजिए, उसमें थोड़ा धनिया डाल दीजिए, और ये मैरिनेशन रखा है, हल्का सा मैरिनेशन करके उसको बारबेक्यू कर देना। ऊपर से नमक डालना बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि क्योंकि अंदर तो हम नमक डाल देते हैं, ऊपर से बहुत ज़रूरी है। और ये प्रॉन तो आप जो आपको बना है ये आप बारबेक्यू कर लेना। प्रेजेंटेशन के लिए जैसे मैंने आपको बोला, इसको चिप्स बनाओगे बहुत बढ़िया बनेंगे, आपके बैंगन के साथ खाने में अच्छा लगेगा। मतलब राउंड करें कि ऐसे पतला? चलो ये सब सारा कुछ बन जाएगा। क्या थोड़ा सा बारबेक्यू में क्या साथ स्टिक से करेंगे कि बारबेक्यू में अगर आपको सादे स्टिक यूज करनी है, सादे स्टिक भिगा लीजिएगा, वरना बारबेक्यू में जल जाएगा। ठीक है, शेफ को जाने दीजिए भाई, उनको बहुत काम है, पूरा मैरिनेट संभाला हुआ उन्होंने। थैंक यू। शेफ जब गए वहाँ स्टेशन से, उस 10 मिनट में हमारे बहुत सारा काम हमारा हो गया। हम अब इस चीज को कर लेंगे। हाँ जी, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैंने ऐसा लग रहा है हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं भगवान हमारी सारी पूरी कर रहे हैं। मतलब हम सोच ही नहीं सकते, एक ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो रहा है हमारे साथ कि हम जो सोच रहे हैं कि वो पूरा हो जा रहा है। हम भी अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को जानते हैं। तो आज मैं शेफ से कह रही थी कि हम लोग प्लेटिंग में बहुत कमजोर है, तो शेफ हमारे लिए प्लेट लेके आए कि आप इस प्लेट में प्लेटिंग कितनी ब्लेसिंग है ये हमारे लिए। ये तो हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सक रहे हैं कि हम लोग को आप लोग जैसे साथ मिलेगा। माने हम जिस मंच पे खड़े हैं, माने हम इतना हम अपने आप को इतना एक्सपेक्ट भी हम नहीं कर सक रहे हैं कि हम वाकई में क्या हम इस काबिल हैं। एक माने प्रेज मिलता है ना, माने इतना ऊंचा हम लोग उठ जा रहे हैं कि माने लगता है कि अब जो हमने डिसीजन लिया पूरा एकदम सही वक्त पर सही डिसीजन लिया है। माने बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अपने लिए नहीं, आपने बहुत सारी बहनों के लिए ये डिसीजन लिया, और आप सिर्फ अपने मन में नहीं उठ रहे, मैं ये बता रहा हूँ आपको, आप मास्टर शेफ में भी उठ रहे हैं। अच्छे से करिए। थैंक यू। जो भून के थोड़ा सा आटा या बेसन पाना है, तो पिछली बार भी ऐसे ही किया था, तो स्ट्रेन कर दी इसको। कसं काय चाललंय? हाँ मस्त चाललंय। मस्त चाललंय। किती झाला तुमचं? काय बनवते? प्रॉन का पेस्ट है। हाँ गुलोटी कबाब। क्या बना रहे हैं जी? आज हम बना रहे सुशी। मैं यहाँ पे प्रॉन्स फ्राई करेगी और 2 तरीके की सुशी बना रहे हैं ना। एक बना रहे हम पुलाव इंडियन फ्लेवर के साथ, इंडियन प्रॉन्स पुलाव राइस बनाएंगे, उसके अंदर सुशी पेपर को रैप करेंगे इंडियन फ्लेवर देने के लिए। और बिरयानी टाइप होगा। हाँ, बिरयानी। आइडिया बहुत सुंदर है, मैं ये बता दूं आपको। और एक उसके साथ बना रहे प्रॉन्स, एक अलग सुशी बनाएंगे टेम्पुरा टाइप बराबर, लेकिन इसमें इंडियन फ्लेवर देंगे, थोड़ा गरम मसाला। टेम्पुरा यानी कि जापानीज स्टाइल पकौड़े। पकौड़े, हाँ। एक हो गया गुलोटी कबाब। 3 तरीके के। माय गॉड, क्या वैरायटी है आप लोग का। और चावल कितनी तरह के यूज करें? एक ही? हाँ जी, अभी एक ही, क्योंकि वही बस बोरिंग है मेरे लिए। हाँ, सुशी के राइस थोड़े सॉक करना जरूरी है ना, इधर अभी वो नहीं हो सकता।
हो सकता है। गड़बड़ी में 3 चीज बना रहे हैं ना। आपने कभी सुना है हमने कहा अरे आपने इतने एलिमेंट्स बनाए आप जीत गए? कभी कहते हैं हम? कभी नहीं कहते। हम ये कहते हैं एक गलत एलिमेंट पकड़ के हम उसको पकड़ते हैं, राइट? प्लेट पे वही चीज आनी चाहिए जिसका कॉन्फिडेंस हो, और नई चीज आप दोनों के हाथ में हुनर है, आप प्लीज उसको ऊपर लेके जाइए। अच्छा, मैंने आपको स्टिक दिया ना, क्या करोगे आप? ब्लॉगिंग करेंगे हम दोनों मिलके। अभी देखो मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ ना, अभी हम लोग यहाँ बैठ के ब्लॉगिंग करेंगे। यार हम जी कर लेते एक। लेट्स डू ब्लॉगिंग। कर ले। ओके, सो वी आर लाइव नाउ। आप सभी को तो पता है हम मास्टर शेफ इंडिया किचन में हैं, तो आज हमारे साथ आए हैं सुनीता मैम, तो इनसे मिलके बहुत खुशी हुई। मेरे को तो आप लोग से मिलके इतनी खुशी हुई है, मैं चाहती हूँ कि सारी लेडीज आपकी तरह अपने पैर पे खड़े रहे, अपना नाम कमाए, इज्जत कमाए, और सब लोग का खूब लेडीज का नाम हो। थैंक यू। थैंक यू। विकास जी ने एक छोटा सा ब्लॉग लिया, स्टैंड लाया था उससे, और वो चले गए। फिर मुझे याद आ रहा है मैंने सुशी राइस लाया है, अभी तक थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, चल फट करके बनाने रखेंगे। हेलो शेफ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मेरी मम्मा ने बोला पहले आप दोनों की नजर उतार दो। थैंक यू शेफ। मेरी मम्मा को लगता है बहुत ही प्यारे, ऐसे मैं मेरी बहन के साथ रिश्ता मेरा बहुत लड़ाई करती थी ना मेरे साथ, तो बिल्कुल वैसा ही है। क्या बना रहे हैं आप लोग? शेफ आज हमें मिला है इंडो मैक्सिकन, और साथ में हमें वॉफल मेकर को यूज करके डिश बनानी है। इंग्रेडिएंट क्या है आपके पास? छोले या छोले। मटर। अब क्या यूज कर रहे हैं आप? हम दोनों यूज कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अभी तक नहीं पता इनको कि 2 रखने की 1 रखना। आप मानते हैं ना डिस्क्वालीफाई होने के बहुत पास हैं आप। कई एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स बनाने हैं किटी पार्टी के लिए, किसी में चने नहीं होंगे, किसी में मटन नहीं होगा। मतलब हम चने हमने चूज किया, हमने तीनों में चने डालने हैं। आप प्लीज कंफ्यूज मत हो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है। देयर इज नो टाइम फॉर कंफ्यूजन एंड देयर इज नो टाइम फॉर फ्यूजन, इट इज ओनली टाइम फॉर फोकस। हम दोनों यूज करेंगे बिकॉज मेरा हाथ वेज के अंदर है और इसका मटन के अंदर तो हाथ पहले से ही है बहुत अच्छा, तो हम दोनों प्रोटीन यूज करेंगे हमारी डिश के अंदर। ओके गाइज, आपके 30 मिनट अब खत्म हो गए। 45 मिनट्स अभी बाकी है आप लोग का, जल्दी जल्दी करिए। गुड लक गाइस। मंजू बेटा कहाँ गए थे? आज हम सपनों की दुनिया में खो गए थे। आपको बता रहा हूँ, आप तीनों ही मेरे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि सबने ही अपना जो अपनी आइडेंटिटी की खोज थी ना, वो लाइफ में थोड़ा लेट शुरू किया। अरे वाह, स्वैग आ गया। यस, स्वैग आ गया, स्वैग। आज की नारी सब पे भारी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं आप लोगों को हमेशा देखते रहती हूँ, आप लोग दोनों का बहुत प्यार है ना दोनों बहनों में। नहीं करते, बहन बहन का तो होता है यार, मैं अपनी बहन को कितना प्यार करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, ये दोनों के लिए थैंक यू। ब्रेसलेट। आप लोग देखो कैसा लगा। आई लव ब्रेसलेट्स। I am wearing one evil eye. I have another. What? Same. Oh my God, it is so pretty. Thank you. I love evil eye. आप लोग दोनों को नजर नहीं लगे बोल के मैंने evil eye ब्रेसलेट दिया है। जैसे ही शेफ गए हमने अपनी चीजों को फटाफट निपटाना शुरू किया, हमने एलिमेंट सारे एक साइड रखने शुरू किए। More fine. This world I wanted. That's all. Appa, you don't know how chutney podi is. Chutney podi is always fine, no? मास्टर शेफ की जोड़ियों, एक नजर पल पल कुमारी पर। सिर्फ 20 मिनट बाकी। यास्मीन, महफूज, ये चिकन के पकोड़े? मूंग पकौड़े में अंदर फिलिंग चिकन की है। मूंगी की दाल और चिकन। जी। आपको लगता है कॉम्बिनेशन काम करेगा? यस शेफ, हम अपने घर में बनाकर खाते हैं तो देखो, हमें घर में आपके बनाते हैं खाते हैं, अच्छी बात है, बट अगर घर पर चिकन बना है और मैं बोलूं कि जी मूंगी की दाल साथ में खा लो, जी
कोई पंजाबी नहीं खाने सिर्फ वाला। उसमें इतने चटकारे हमने डाले हैं कि वो बहुत टेस्टी लगेगा आपको। ओके, चलिए। जी। महफूज, एक बात आपको मैं बता दूं कि मूंगी की जो दाल होती है वो बहुत ड्राई होती जी। है, चिकन को ड्राई कर सकती है, इसलिए उसके अंदर इनफ मॉइस्चर होना जरूरी है। जी। ये थी आपकी आज की वीवा टिप ऑफ द डे। Thank you, sir. आज का मैरिनेशन मेरे डिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थाई फूड में काफिर, लाइम, लेमन ग्रास और गालांगल का इस्तेमाल होते हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रिडोमिनेंट फ्लेवर्स होते हैं। इसका रेशियो कितना भी आगे नीचे हो जाते तो पूरा डिश में ओवरपावर होने का चांसेस ज़्यादा है। तो मैं वो बहुत ध्यान से मैरिनेशन टेस्ट करके बना रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ ओवरपावर ना हो जाए। साईश्री, पनीर को आप मैरिनेट करके केले के पत्ते में डाल के ग्रिल करेंगे। तो जो बनकर आएगा मेरे दिमाग में कि फ्लेवर्स बहुत अच्छे होंगे, बट यूजुअली केले के पत्ते में जब आप पकाते हैं, क्योंकि इसका मॉइस्चर वहीं पर रहता है, मैरिनेट भी उतर जाता है, यूजुअली लुक उसकी इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। और किट्टी पार्टी के अंदर क्या होता है कि आपने क्या सर्व किया है, कितना खूबसूरत दिख रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो जानती हैं, अगर कोई कहेगा बहुत स्वाद है, आंख बंद करके खा लो, नहीं खाएंगे ना आप, फिर चुगली करेंगे, अरे खाने की शक्ल अच्छी नहीं थी, करेंगे ना। वैसे हम सारे भी ऐसे करेंगे अगर पनीर अच्छा ना दिखा तो। कहाँ पर है, दिखाइए। अभी बनाना लीफ से निकाल दिया ना। अभी देखो, मैं वही तो बोल रहा था ना, शक्ल इसकी तो इतनी सुंदर नहीं है, सूरत इसकी बेटर हो सकती है। जब मैं इस प्रॉन को बनाना शुरू की, मुझे इस बात का डर लग रहा है क्योंकि बाकी कंपोनेंट तो बन गए, मगर मेरा हीरो कंपोनेंट तो प्रॉन है। अगर ये बिगड़ गया, ये कच्चा या ओवर कुक हो गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। मैंने प्रॉन को थोड़ा सा आगे करके रखा क्योंकि मैंने सोचा कि अगर स्क्योर जल भी जाती है तो मुझे तो स्क्योर की कोई ज़रूरत है नहीं सर्विसिंग में, तो मुझे प्रॉन को तो उसमें से निकाल के ये करना है। मगर मेरे प्रॉन जो है अच्छे से एकदम पहली भाप में एकदम वो सीख जाए। मंजी पकड़ लिया, आग नीचे कोई बात नहीं, उसका ऑयल गिर रहा है। हाँ। अभी बड़ी जल्दी क्या होगा कि प्रॉन पक जाएगा और साथ में आपने जो लकड़ी डाली है वो जलकर खत्म हो जाएगी। लकड़ी को भिगो दिया था, ये लकड़ी है जी। हाँ, भिगोए थे। हाँ। अब आपने बहुत आगे किया हुआ है, रुको, ये जल रही है और कोनों में ना मीठी आंच होती है। यहाँ हाथ रखो जी। रखा जा नहीं, यहाँ पे रखा जा रहा है, यहाँ नहीं रखा जा रहा ना, तो यहाँ से स्टार्ट करो। कोने से स्टार्ट होती है ग्रिलिंग। ओके, यहाँ पर ये अच्छे से पकेंगे, धीमी आंच पे। धीमी आंच पे, बिल्कुल। वो बहुत तेज है और बेस्ट है इसको आंच अगर इसकी कम करनी है तो इसके नीचे सिल्वर फॉइल लगा दीजिए या इस ढक्कन को थोड़ी देर बंद कर दीजिए, तो उससे आंच हवा कम लगेगी, धीरे धीरे नीचे हो। ओह अच्छा। मास्टर शेफ की जोड़ियों, आखिरी 5 मिनट बचे हैं इस चैलेंज के। मुझे अब सोया चंक्स जो मिला है उसके साथ ग्रिल पैन यूज़ करते हुए कुछ बनाना है। तो मैंने सोया चंक्स को पहले भिगाने के बाद उसको मैंने पीस काट के उसके साथ ऑनियन पेस्ट, गार्लिक और जिंजर, ये सब पेस्ट बना के उसको ऐड किया। ये जो सोया चंक्स का जो कटा हुआ जो पीसेस है उसको मैंने मिक्स किया और अच्छे से टिक्की का एक शेप दिया। टिक्की के शेप होने के बाद मैंने शैलो फ्राई किया ऑयल में और उसको ग्रिल किया हमारे ग्रिल पैन में, ताकि अच्छे से वो पका, अंदर से भी पका हो और बाहर से भी वो ग्रिल का जो लाइंस है वो अच्छे से हो। हमने सैंड में कुक सब कर लिया, हमने भाकरी बना दी, हमने मटन बना दिया, हमने पीनट्स बना दिए, हमने पॉपकॉर्न बना दिया, बट फिर भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि हम लोग इतने इंटिमिडेटेड हो चुके हैं उस सैंड की कुकिंग से। सिमरन, हिमांशी, आपकी जो कुकिंग है वो सैंड के अंदर हो रही है, रेते में। यस शेफ। मतलब आपके टेबल पर रेत ही रेत है, अगर वो जरा सा रेता भी खाने में आ गया ना तो चाहे आपकी डिश कितनी टेस्टी हो, कितनी इनोवेटिव हो, वो किट्टी पार्टी फेल है। जब हमने इसलिए जो भी मैं प्लेट कर रही हूँ वो सब इसी काउंटर पे होने वाला है, जो मिट्टी है वो सारी उधर है। कभी आप सी बीच पे गए हो ना? बराबर से जूते टाइट पहन के आते हो, जूते के अंदर जरा सी रेत निकलती है, फिर जुराब उतारते हो उसमें रेत होती है, इतनी बारीक होती है रेत, उड़ती हुई जाती है, पता नहीं चलता। ये देखिए टेबल पे यहाँ पर रेत ही रेत है, उसके ऊपर आपने फॉइल रखा है, उसके ऊपर मटन है, तब जरा सा हाथ लगा और रेत उसमें आ गई, पता भी नहीं चलेगा। जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। बंद करो, बंद करो, फ्राई नहीं कितना दोबारा तो? नहीं, वो फ्लैश फ्राई करूंगा, एंड पे करूंगा बिल्कुल। ऐसे तेल से फ्लैश फ्राई करना है।
इसको स्ट्रेन करना पड़ेगा, सड़ गया अंदर। जो कुछ भी करना है, ये तेल अब यूजेबल नहीं है। नहीं ठीक है, प्लीज इधर दिखा। अगर मैं तेरे सामने ऐसे इतना बड़ा प्लेटर लेके आऊं जिसमें इतना सारा लेटस पड़ा हुआ है, घास फूस, और उसके अंदर स्नैक्स छुप रहा है, तू क्या बोलेगा? घास खाऊं कि स्नैक्स खाऊं? स्नैक्स शेफ, घास छोटा करना। बाकी तेरी मर्जी, पर आवाज समझदार है तुम। आपके इस चैलेंज में, जिसके बाद एक जोड़ी सीधा एलिमिनेशन चैलेंज में चली जाएगी, बचा है 1 मिनट। इतना स्ट्रेस था, आइकिया के प्लेट पर प्लेटिंग करने के बाद ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ये डिश अब जज रेडी है। ये वही मास्टर शेफ वाला फ्लेयर है जो कोई भी अपने घर के डिनर टेबल पर ला सकता है। मैं ना मेरा डिश को लेकर खुश ही थी, क्योंकि मैं शायद आउट ऑफ द बॉक्स थिंक किया था आज। हम लोग हमारे डिश से खुश हैं एंड कहा जहाँ पे हमको मालवा क्यूजीन इंट्रोड्यूस करना था हमारे प्लेट में, आई थिंक तीनों इसमें मालवा क्यूजीन इंट्रोड्यूस हो रहा है। आज जो मेरी प्लेट रेडी हुई है उससे इतना मैं खुश नहीं हूँ, बिकॉज जो मेरे माइंड में इमेज थी कि बहुत अट्रैक्टिव सा पार्टी प्लेटर होगा, वो नहीं लग रहा मेरे को। प्लेटिंग से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जैसे हम प्लेटिंग यूजुअली करते हैं उस हिसाब से तो नहीं है। बाकी जब जजेस हमारे प्लेटर को जज करेंगे तब पता चलेगा रिजल्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 That's it. टाइम खत्म, पीछे कदम। Good job. Time for tasting. चलिए यास्मीन महफूज अपनी पानी पूरी का ठेला लेके चले आइए। आपको पता है बैंडल चीज बहुत 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 ज्यादा सॉल्टी होता है। सिमरन हिमांशी। शेफ, हमारे प्लेटर का नाम है मिट्टी दी खुशबू और हमारा इंग्रेडिएंट इसमें हमने मटन यूज किया है और कुजीन मिला है मराठवाड़ा। जो हमें इक्विपमेंट मिला था वो था सैंड। हमने रेत में पॉपकॉर्न बनाए हैं। हमने जो ठेचा के लिए पीनट्स थे वो भी रेत में भूने हैं और जो कबाब है वो भी हमने कुक रेत में किए हैं, एक बार बस पैन पे सियर किया है। और रोटी भी हमने जो ज्वार की भाकरी है वो भी हमने सैंड में ही बनाई। So good. मूवीज में होता है ना, मुझे जल जाने दो, परवाना हूं मैं। वो बोला है कि इतना तीखा है फिर भी स्वाद लग रहा है, you want to eat more. बट ये रियल किटी स्नैक्स है। यास्मीन, मेरे लिए आपका जो प्लेटर है ऑन द होल काम कर रहा है। एक दो बारीकियां हैं जहां पर ये डिश थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि वो जो स्प्रिंग रोल्स है जो आपने सिगरेलोस बनाए उसके अंदर नमक बहुत कम है और बटर चिकन का फ्लेवर बिल्कुल दब गया है। मुझे ये लगता है सिफॉन का इस्तेमाल थोड़ा सा और हो सकता था। ये थोड़ा सा इजी हो गया। 3 चटनियाँ तीनों की तीनों सिफॉन में डाल दी। सिफॉन को हम ठंडे फोम्स के लिए यूज करते हैं, गर्म फोम्स के लिए भी यूज करते हैं। अगर बटर चिकन का फोम गर्म होता तो बड़े मजे का एक बटर चिकन एक्सपीरियंस आ सकता था। वो चीज मुझे लगता है एक छोटी सी ट्रिक थी जो सिफॉन के साथ हम इसको आगे ले जा सकते थे। मराठवाड़ा। आपके इस प्लेटर को देखकर ना वो वाइब आ रही है कि जो किट्टी पार्टी में कभी कभार मम्मी जाती है, हाय उसने पता नहीं कहाँ 5 स्टार होटल से मंगाए थे। लग ही नहीं रहता घर वाला है। बिल्कुल वैसी वाली वाइब है इसमें। What? वाओ, वेरी टेस्टी है। इसलिए मैंने खाने के बाद पहले इनको दिया, क्योंकि ये सो गुड चाहिए था मेरे को। मेरा ये म्यूजिकल जो आ रहा है ना, इसको चबाने के बाद वो काम में म्यूजिक है। इतना करारा। आलू का मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वर्जन थी। मेरे लिए जो काम किया है वो जो मसाला है, पता नहीं क्या है, काला मसाला। काला मसाला। फैंटास्टिक यार, मतलब आलू के अंदर उसने जान फूंक दी है। वेरी गुड एंड इट्स बेस्ट। एक उठाया मुंह में डाला, खत्म। फैंटास्टिक। जो आपने क्रिएट किया है वो चम्मच उठाने वाला प्लेटर तो डेफिनेटली है, फॉर श्योर।
I am surprised. Beautiful. क्या बात है। सिमरन को मैंने शुरू से देखा है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है अपने काम के लिए, और जो काम वो लेती है वो उसके लिए पूरी तरह से जुट जाती है। वो किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं रहने देती है और खुद से मेहनत करती है बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 8-10 साल जो मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रही हूँ, भले वो काम चला हो या ना चला हो, वो सब मेहनत कोई ना कोई ऊपर वाला देख रहा था कि मैं आज मास्टर शेफ के मंच पे हूँ। कभी ऐसे परेशान नहीं करा है सिमरन ने कि किसी चीज़ के लिए जिद करी हो, कुछ भी, शुरू से ही ऐसी है। हम लोगों को पता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो मेरी और मेरी बहन की बचपन से कभी आदत ही नहीं रही है मम्मी पापा से कुछ मांग लेगी। हमारी मैक्सिमम डिमांड ही गोलगप्पे की रही होगी। Thank you. अंशमीत, प्रभदीप, विक्रम और अजिंक्य अपनी डिश लेकर आए। अरे नाइस। शेफ, हमें मिला था वॉफल मेकर और हमें बनाना था इंडो मैक्सिकन कुजीन, और जो हमें प्रोटीन मिला था वो था वाइट चने और मटन, और हमने दोनों यूज़ किया अपने प्लेटर के अंदर। ये प्रेजेंटेशन ना बहुत बचकानी है। बच्चों वाली स्क्यूर पे ये चेरी टोमेटो, ऊपर चीज़ लगा दिया, सब कुछ, ये बहुत ही पुरानी हो गई है अब ये। I feel we can do something much more. पाइनएप्पल आपने इसमें क्रेप में डालने से पहले ग्रिल किया था? नहीं शेफ। कोई भी कच्चा फ्रूट, खासतौर से हेवी एंजाइम फ्रूट्स, पपीता, पाइनएप्पल, ये हाई एंजाइम फ्रूट्स हैं। जैसे ही आप दूध के साथ टच करेंगे इनको कच्चा, तो ये पनीर, दूध, दही को कड़वा कर देंगे। वही आप ग्रिल कर लेंगे, बॉईल कर लेंगे, पका लेंगे, तो एंजाइम मर जाएगा, तो वो कड़वाहट नहीं आएगी। यहाँ पे जो आपका क्रेप है, इसमें कच्चा पाइनएप्पल और पनीर जब साथ मिल रहा है ना, तो वो कड़वाहट दे रहा है। This, I have to give it to you, is one of the best lamb patties I've had. This is so delicious. इसका मुझे चना बहुत अच्छा लगा अंदर का। अम्बरसरी चने नहीं होते? साथ में वो चीज, इट्स अ गुड ये कॉम्बिनेशन। छोटा होता ना, छोटा तो इंसान बाइट ले सकता था ना, इट्स टू बिग। बट आई थिंक वो जो वॉफल मशीन का ना आपने अंडर यूज किया है, जो आपका की इक्विपमेंट था, उस वॉफल के अंदर आप ये सब चीजें जो उसके ऊपर डालिए, भरकर एक बढ़िया वॉफल तैयार कर सकते हैं। वो बाइट साइज होता, वो एक स्टार बन सकता। अभी वॉफल कहीं दूर बीच में गायब हो गया, किसी ने बात नहीं करी। गंदे ब्रदर्स शेफ, आज हमको मिला था मालवा क्विजीन। हमको यूज़ करना था स्टीमर, एंड हमने उसके साथ यूज़ किया अंडा, जो हमारा प्रोटीन था। एंड हमारा इस डिश का जो नाम है वो है अंडे का फंडा। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने नरगिसी कोफ्ता और स्कॉच एग बनाया इस किचन में, किसी ने इस परफेक्शन से आज तक नहीं बनाया। एक अच्छा नरगिसी कोफ्ता या स्कॉच एग, उसमें हम लोग बोलते हैं कि वैक्सी एग योक होना चाहिए। एग योक पूरा पका नहीं होना चाहिए, मोम जैसी, मेल्टेड मोम जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो कंसिस्टेंसी इस किचन में इतने सालों में मैं पहली बार देख रहा हूँ। जो आपने स्पंज बनाया ना भुट्टे की खीस का, इट्स एन इंटरेस्टिंग टेक कि भाई भुट्टे की खीस को आप एक स्पंज की तरह उठाएंगे और प्यारे प्यारे वो फिंगर सैंडविचेस बनाए जो स्टीम्ड है, हेल्दियर है। फैंटास्टिक आइडिया। बहुत खुशी हुई है मुझे कि आपने इतने अच्छे अच्छे डिश बनाए। मेरे को तो इसका प्रेजेंटेशन और इसके कलर्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मल्टी कलर्स, ये वो, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। साई श्री और चंदना जी और अर्चना रूपाली, आइए। आज हमको क्यूजिन मिला उगती और प्रॉन्स और सुशी मैट। हाँ, तो हमारे डिश का नाम है अवधी मांसवड़ी। कभी जापानी खाना खाया? नहीं। सुशी खाई?
नहीं, सुशी बनाई है आपने आज तक कभी? आज पहली बार की है। मैं डिश के लुक की बात करूं तो मुझे लगता है किटी पार्टी में अगर ऐसा कोई प्लेटर आएगा तो सभी टूट के पड़ेंगे। आई स्वेयर, देखो प्रेजेंटेशन देखो भाई, जिसने खाया नहीं है आज तक, हाँ गए नहीं हो, कमाल हो यार आप लोग कसम से। मेरे को ये बहुत पसंद आया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कि आपने नोरी शीट्स को भी यूज किया एब्स्ट्रैक्टली, फिर उसके ऊपर भी चावल कर दिया। ब्यूटीफुल। ये कॉम्बिनेशन जो भी पत्तों ने डील किया, ये जेन्युइनली टफ कॉम्बिनेशन है और आई थिंक ऑल ऑफ अस इन दिस रूम विल एग्री। सुशी मैट और अवधि सुन के कटलेट सुशी मिलती है। कटलेट जो है वो दोनों कंट्रीज को कंबाइन करता है। जापान में उसे कात्सु कह देते हैं, हम लोग उसे कटलेट कह देते हैं। तो वो एक और रास्ता था जो आप अख्तियार कर सकते थे। डिफरेंट और डिफिकल्ट हथियार लेके उतरे थे लड़ाई में वो, बट हिम्मत के लिए मतलब वही खूब लड़ी मर्दानी वाला तो है। अटेम्प्ट। भाई श्री चंदना जी बताइए। हमें मिला आज बनाना लीफ और पनीर, और हमें मिले क्विजीन इंडो थाई। आपके डिश का नाम क्या है? आई पुट इट हे थाई। ये भी पनीर ही है। हाँ, तो यानी कि सबकी बेस सेम है, सैलेड सेम है, ऊपर थोड़ी सी आपने एक चटनी अलग कर दी। पनीर का पूरा ट्रक पलटा है इधर। picked up paneer from the ingredient that I got, so I have to use it in every element. ऐशी आपने एक प्रोटीन यूज किया, सबने एक प्रोटीन यूज किया। ये चैलेंज इसीलिए था कि आप एक प्रोटीन को कितने अलग अलग तरीके से हमको दिखा सकते हैं। और आई थिंक आपके पास सबसे एक्साइटिंग क्विजीन थी। यही आप एक पनीर का साते बन सकता था, इसी पनीर को आप क्रम्बल करके क्रश करके थाई स्प्रिंग रोल्स बना सकते थे। बहुत सारी चीज़ें इसी पनीर के साथ आप हमको दिखा सकते थे। वो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। बेस भी सेम रखी हमने कोई इनोवेशन करने की कोशिश नहीं की। आपकी किट्टी भी थोड़ी सी ठंडी है। जमुना जी, दीपाली जी, वीनू और अवनी जी, प्लीज डिशेस लेकर आइए। हमने राजस्थानी क्यूजिन मिला था और साथ ही में एयर फ्रायर था और सोया चंक्स मिले हुए थे। मुझे लगता है सोया चंक्स को जैसे आपने यूज़ किया ना इस रैप में, इट्स अ वेरी गुड वेजिटेरियन ऑप्शन। आइडिया की बात करूं मैं तो बहुत बढ़िया, मैं मानता हूं जैसे जितनी पैंट्री में मिर्ची सारी आपने डाल दी इसके अंदर, पर फिर भी इट्स अ वेरी गुड, नोबडी कैन टेक इट अवे, इट्स अ गुड आइडिया। और छोटे से ग्लास में किटी पार्टी चल रही है, ग्लास में कोई चीज़ आपने सर्व कर दी तो आराम से खा सकते हैं लोग विदाउट इट फॉलिंग एवरीवेयर। तो मुझे ये आइडिया भी अच्छा लगा। मुझे जहाँ पे प्रॉब्लम आई वो यहाँ पे ये बहुत ड्राई हो रही है। एपिटाइजिंग नहीं है देखने में, खाने में दिक्कत है, मिर्ची बहुत तेज है, मजा नहीं आया। शेफ, हमारा डिश का नाम है आंध्रा का आंगन और हमें मिला था आंध्रा क्यूजीन और ग्रिल पैन एंड सोया चंक्स। मैंने बहुत देर बाद इतनी लाइट पापड़ी खाई है, सो एयरी। खट्टा है, तीखा है, स्पाइसी है, बहुत टेस्टी है, इट्स एडिक्टिव और थोड़ी सी शक्कर भी है इसमें। यस सर। ये जो वाटरमेलन टमेटो की रसम है, इट्स ब्रिलियंट। यस यस। इतना रिफ्रेशिंग। तो वाटरमेलन ने उसको सोक किया है, क्या मजा आ रहा है, बहुत बहुत रिफ्रेशिंग। क्या आपने ग्रिल किया था वाटरमेलन को पहले? नहीं, वाटरमेलन को सिर्फ सोक किया मैंने। ओह, यानी कि जो हमने मेन अपना इक्विपमेंट था उसमें यूज भी नहीं किया। और आपका कोर इंग्रेडिएंट क्या था? सोया चंक्स। यानी कि जो सबसे सुंदर डिश है उसमें ना आपका कोर इंग्रेडिएंट है ना कोर टेक्निक है। अंजू जी प्लीज अपनी डिश लेके आए।
ये प्रॉन जो है हमने मैरिनेट करके ग्रिल में किया है। हाँ। और साथ में जो खिचिया बॉल है जिसके अंदर भी हमने प्रॉन स्टफ किया है। आज आपने एक और इक्विपमेंट को मास्टर किया, जहां वो चिलीज जो है जिसके अंदर प्रॉन भरा है, ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया। मतलब चिलीज का फ्लेवर है, प्रॉन क्रंची है, प्रॉन जो ग्रिल करे, मैरिनेशन इज फैंटास्टिक। हाँ, वो ग्रिल को आप सही तरीके से समझ नहीं पाए, थोड़े से ओवरकुक्ड है। किटी पार्टी हिट है। हिट्टी पार्टी हिट्टी पार्टी हिट्टी पार्टी। सुनीता जी जी, तो कैसी लगी हमारी आज की मास्टर शेफ की किट्टी पार्टी? मेरे को तो आप सभी बहुत अच्छे लगे। इतना आप लोग मेहनत करते हो, देख के इतना अच्छा लगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे लिए आप सब विनर ही हो, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे ऐसे रंगी बिरंगी डिश होटल में भी नहीं देखे। जो मैंने आप लोग के बनाए हुए चीज़ें देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को सब माता रानी अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट खोलिए अपना, और ओपनिंग के लिए हम चारों को बुलाइए। मैम थैंक यू सो मच, आप हमारी किट्टी पार्टी में आई, आपने Thank यहाँ पर you. रौनक लगाई। थैंक यू सो मच। एक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुनीता आहूजा। एक राउंड ऑफ अपने जिगर को थामो के बैठो, अपने जिगर को, अपने जिगर को थामो के बैठो, थामो के बैठो, थामो के बैठो के बांधी कमरिया से सारी के आई अब अंडी की बारी रे, बांधी कमरिया से सारी के आई अब अंडी की बारी। टेस्टिंग हो गई, किट्टी पार्टी खत्म हो गई, अब टाइम फॉर रिजल्ट। आप सबके प्लेटर्स में कुछ एलिमेंट्स थे जो इंस्पिरेशनल थे, और बहुत सारे डिफिकल्ट कॉम्बिनेशंस थे। हमें भी लग रहा था कि आप कैसे करेंगे, लेकिन आप सब ने उन डिफिकल्ट कॉम्बिनेशंस को बखूबी निभाया और पकड़ा। बिल्कुल, वेरी नाइस। अगर बेस्ट किटी पार्टी प्लेटर की बात करें तो एक ही है वो। हम तीनों को लगा कि एक प्लेटर है जिसने इस चैलेंज को समझा, अपने कुकिंग मेथड, अपने रीजन और अपने प्रोटीन, उन तीनों को जस्टिफाई किया, और वो किटी पार्टी स्नैक्स प्लेटर बनाने वाली जोड़ी है सिमरन और हिमांशी। आप अब बारी है जानने की कि आज की सबसे कमजोर किट्टी पार्टी किस जोड़ी ने बनाई, और वो जोड़ी जाएगी सीधे एलिमिनेशन राउंड में, यानी उनको मिलेगा ब्लैक एप्रन। साई श्री और चंदना, आज आपकी बनाई हुई डिश सबसे वीक थे, आप दोनों एलिमिनेशन चैलेंज में जाते हैं।